देखिए बेटा, संविधान क्या है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे वे से हम संविधान पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए संविधान क्या है? उसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान जो है एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। मतलब संविधान क्या है सर? जैसे हम लोगों की एक किताब होती है, उसको किताब में सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं। उसी तरीके से बेटा एक हमारा संविधान की जो है जिसमें सारे ऑल इंडिया के रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर आपने ये जुर्म किया तो आपको ये सजा होगी। ऐसा करने पर ये रूल नीचे जो लिखा है इस भाग में मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारा संविधान इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसे मतलब एक जनरल इंसान भी पढ़ा लिखा हो समझ सकता है। जो थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ लेता है, हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लेते हैं। मतलब इस तरीके से लिखा गया जैसे पहले भाग दे दिए, भाग में ये अनुसूची, उस अनुसूची में ये काम, ये अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक हैं। मतलब बहुत अच्छे वे से समझाया गया है। तो देखिए संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। मतलब उसमें नियम और अधिनियम दे रखे हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे। और बेटा आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैं ये सूचना देना चाहता हूँ। संविधान चाहे वो एसएससी हो और चाहे वो बेटा पीटी हो और चाहे वो यूपीपीसीएल हो और चाहे वो ग्रुप डी हो और चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, मतलब जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी में संविधान तो पूछा ही जाता है। और आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से बता दूं, मैं संविधान एकदम एक अच्छे वे से पढ़ाऊँगा और इसके एमसीक्यू सेट भी लगवाऊँगा। मतलब ये जो 10-10 15-15 मिनट के वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो जो हैं वो हम चैनल पे अपलोड कर देंगे और आप लोग सही तरीके से देख लीजिए। इसके एमसीक्यू भी हम लगवाएंगे। चलिए बने रहिएगा, एकदम अच्छे वे से समझाएंगे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है नेक्स्ट वीडियो की। चलिए क्या है भैया, अब आइए संविधान के बारे में देखते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। क्या है? एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नोट, अगर ये क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा जो हमारा, जैसे हमारा तो संविधान बाद में बना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले किस देश का संविधान बना, तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का बना, तो आप बताएंगे यूएसए का। सर ये कब बना था, तो आप बताएंगे 1789 में बना था। अच्छा सर ये यूएसए ने कब अपनाया था, बोले 1789 में लिखवाया था। अच्छा सर, मतलब सीधे क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का बना था। ये सर अमेरिका है जिसे यूएसए कहते हैं और 1789 में ये हमारा संविधान वो यूएसए का संविधान बना था। सर हमारे यहाँ कैसे संविधान बना, तो देखिए भैया हम लोगों पे रही है अंग्रेज़ों की हुकूमत। सर अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब अंग्रेज़ों की हुकूमत रही है। तो कहने का मतलब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हम लोगों ने कहा भैया हमें चाहिए आज़ादी। तो अंग्रेज़ क्या कह रहे थे कि ये देखो भैया इन्हें आज़ादी तो चाहिए लेकिन इन्हें अपना संविधान तो बनाना चाहिए। बोले हाँ भैया बनाना चाहिए। तो संविधान बनाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। बोले भारतीय तो बना नहीं पाएंगे, बोले ऐसा करो यार इन लोगों को ऐसा करो, लेकिन यार वो लोग ये समझते कि हम लोगों को कुछ आता नहीं। मतलब हम लोग आता सब कुछ था, क्या करें, मतलब मजबूरी थी उस समय, है ना। अब देखो भैया क्या अंग्रेज़ों ने मतलब जो क्लीमेंट एटली थे, मतलब कहानी पूरी फिनिश हो गई कि भैया हमारे यहाँ एक कैबिनेट मिशन भेजा। क्या भेजा? कैबिनेट मिशन भेजा। बोले अच्छा भैया काहे के लिए भेजा? कैबिनेट मिशन इन्होंने भेजा कि जाओ भैया भारत में आप संविधान बना के आओ। अच्छा सर, यानी कि कैबिनेट मिशन इसलिए आया था कि भारत में संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन आया। सर अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब मस्त तरीके से समझना, मैं बेटा आपको कतई क्लियर वे से समझाऊंगा। तो कैबिनेट मिशन हमारी इंडिया में आया। सर सीधे क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। आप लोग, क्योंकि हमने स्ट्रेटजी अपनाई है, मैंने कई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो आप लोग भी क्लियर करेंगे। चलिए, तो 1946 में
एक कैबिनेट मिशन आया सर। अच्छा, सीधे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, तो आप बताएंगे 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। सर ये किसने भेजा? देखिए ये भेजा था ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन के उस समय जो पीएम थे वो थे क्लीमेंट एटली। अच्छा भैया, जी क्लीमेंट जो एटली थे वो ब्रिटेन के पीएम थे। इन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इन्होंने कहा ऐसा करो, कैबिनेट मिशन की स्थापना इन्होंने की थी, इसमें 3 लोगों को शामिल किया था। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने कैंडिडेट थे? 3। नंबर 1 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और नंबर 2 थे आपके जे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एपी अलेक्जेंडर। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया, मतलब आपको ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा कैंडिडेट कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया कौन शामिल था और कौन नहीं शामिल था। आपको सीधे यही बताना पड़ेगा कौन शामिल नहीं था। तो जैसे इसमें तीनों लोगों के नाम पता होंगे तभी तो भाई आप बता सकते हैं। जैसे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एपी अलेक्जेंडर, 3 लोग मेंबर थे। अच्छा, अब देखो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, मतलब कहानी कहाँ से पढ़ेंगे आप लोग? कहानी यहाँ से पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर यह सुझाव दिया गया। क्या सुझाव दिया गया? कि भारतीय संविधान का गठन किया जाए। अच्छा सर, यानी कैबिनेट मिशन आई, उसने खुद सुझाव दिया कि भाई ऐसा करो, भारतीयों लोग अपने संविधान के लिए एक सभा का गठन करो। बोले जी सर करेंगे, बढ़िया बात है। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? मतलब अब सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ जुलाई 1946 को गठन हुआ। अच्छा सर, तो इसमें जब गठन हुआ था तो इससे संविधान सभा की कुल संख्या तय की गई। भाई जो कैबिनेट मिशन आई उसने क्या किया कि संविधान सभा में कितने कितने कैंडिडेट रहने चाहिए, ये संख्या इन्होंने मतलब क्या की, क्लियर की। कैसे क्लियर की, आइए चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा देखो जो संविधान है, इस संविधान में टोटल 389 कैंडिडेट रहेंगे। कितने रहेंगे? 389 कैंडिडेट रहेंगे। अच्छा सर, और इन्होंने ये कहा इस 389 कैंडिडेट में से 396 कैंडिडेट ब्रिटिश भारत से होंगे। अब कुछ लोग समझेंगे कि सर ये ब्रिटिश भारत क्या होता है? ब्रिटिश भारत वह भारत होता है जहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती, जहाँ पर अंग्रेज़ों की कायनात थी। अच्छा सर, वहाँ से 296 कैंडिडेट चुने गए, जिसमें से 4 आपके थे चीफ कमिश्नर। अच्छा सर, यानी कि जो 4 थे वो आपके चीफ कमिश्नर थे, 4 थे चीफ कमिश्नर। और जो देसी रियासत थे, यानी कि जो राजा रजवाड़ों की रियासतें थीं, वहाँ पर 93 सीटें चुनी गई थी। बेटा अगर आप लोगों को मेरी स्पीड कम लगती है तो आप स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। तो इसमें 93 सीटें आई थी। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था, इसमें टोटल कितने कैंडिडेट थे? 389। सीधे क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में कितनी सीटें तय की गई थी? 296। अब इन्होंने ये भी एक क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा में चीफ कमिश्नरों की सीटें कितनी थी? 4 सीटें थी। सर ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो देसी रियासतें थीं, जो राजा रजवाड़ों की रियासतें थीं, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी कायनात या अपनी हुकूमत को नहीं स्टेबल कर पाया था, वहाँ से कितनी सीटें आई थीं? वहाँ से बेटा सीटें आई थी 93, 90 3 93 आई थी। अच्छा सर, अब आप लोग बता दीजिए जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय जो ब्रिटेन का पीएम था कौन था? सर आप बताएंगे क्लीमेंट एटली। अच्छा सर, ब्रिटेन के पीएम थे। जो भारत कैबिनेट मिशन आया था इसमें कुल कितने कैंडिडेट थे? बताइए कितने कैंडिडेट थे? सर 3 कैंडिडेट थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। अच्छा सर, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए अब कहानी क्या है, तो इसका गठन कब हुआ था?
जुलाई 1946 में मेरे एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो मुझे इतना तो पता था कि 1946 में था, लेकिन जुलाई की डेट नहीं पता थी, तो उन्होंने जुलाई की डेट भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो जुलाई 1946 में हुआ था, मंथ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ी मेहनत कीजिएगा। अच्छा भैया, ये गठन हो गया। बोले ठीक है भैया, 389 कैंडिडेट रहेंगे, जिसमें 296 रहेंगे ब्रिटिश भारत से, 93 रहेंगे देसी रियासतों से, 4 रहेंगे चीफ कमिश्नर। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया। बोले ऐसा करो फिर घर की पहली बैठक की जाए। बोले जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जानी, हम पहली बैठक भी करेंगे और संविधान भी बनाएंगे, और ज़रूर बनाएंगे। देखिए क्या फिर हुआ। मतलब पहली जो बैठक हुई थी, ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को मतलब पहली बैठक कब हुई थी। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। देखिए ये कहाँ हुई थी, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ये जो संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो ये नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर हॉल में हुई थी। चैम्बर हॉल पुस्तकालय जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है। सर ये बैठक तो कहते नहीं कि पहला अगर मतलब कोई भी काम स्टार्ट करो पहले तो सब कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं, मतलब आ ही नहीं पाते, पता नहीं क्या अपवाद सा है, मतलब सब कैंडिडेट बेचारे नहीं आ पाते हैं। तो जिसमें सारे लोग नहीं आ पाए थे। अच्छा, जब सारे लोग आ नहीं पाए तो ऐसा हुआ कि मतलब फेमस लोग थे वो भी नहीं आ पाए, तो उन्होंने कहा अधिवेशन का अध्यक्ष यार किसी को तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आज मीटिंग स्टार्ट हो गई तो कोई ना कोई अध्यक्ष होना चाहिए। बोले जरूर भाई, होना तो जरूर ही चाहिए। तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बोले सर वैसे तो ये तो बात ठीक है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इनको क्यों चुना गया था, क्योंकि जो ये मीटिंग हुई थी पहली मीटिंग, उसमें सारे कैंडिडेट नहीं आए थे, लेकिन जितने भी आए थे उन सभी कैंडिडेटों में जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आया हुआ, हम एमसीक्यू कराएंगे आप लोगों को, मतलब डिटेल देंगे फुल कब आया तो कब नहीं। तो ये क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य क्यों चुना गया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जितने भी थे। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर सर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली के चैम्बर हॉल पुस्तकालय में। सर अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों सर चुना गया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग कैंडिडेट थे। मानते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भैया 20 मिनट की तो वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वरना फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन भैया पहली बैठक हुई, टांग अड़ा दी। किसने अड़ा दी, मुस्लिम लीग ने। बोले देखो ऐसा नहीं होगा। बोले काहे, बोले देखिए भाई हमें चाहिए अपना अलग संविधान। बोले ठीक है भैया, मतलब तुम पहले ही टांग अड़ाने लगे यार, संविधान बन नहीं पाया। बोले इन्होंने टांग अड़ा दी, पहले ही दिन टांग अड़ा दी, इन्होंने बहिष्कार कर दिया। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया था, मतलब किसने विरोध किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग आ गई दौड़ के, बोले जानी हमें अपना देश अलग चाहिए। बोले अच्छा, तो बहिष्कार किसने किया था, अब यहाँ से समझिएगा। बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। वो क्या कर रहे थे, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। ये वही मुस्लिम लीग है बेटा जो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। अच्छा सर, मतलब कि ये मुस्लिम लीग ने मांग की, क्या मांग की, देखो भैया मतलब मैं संविधान इसमें नहीं बनाऊंगा, इनका पहले से राय मशवरा थी कि हमें अलग एक देश चाहिए। तो इन्होंने मांग की, क्या मांग की, बोले देखिए भैया हमें अलग अपना एक देश चाहिए। मतलब मांग इन्होंने क्या की, इनने कहा था कि हमें एक अलग देश चाहिए और जिसका नाम होगा पाकिस्तान। अच्छा, और इसका संविधान भी अलग होना चाहिए, मतलब हम इंडिया में नहीं रहेंगे। मुस्लिम लीग के जितने कैंडिडेट थे, जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, मतलब सब तो नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की मांग की। बोले देखो भैया हमें अलग देश भी चाहिए और अलग संविधान भी चाहिए। बोले अच्छा जरूर देंगे भैया। लेकिन सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो संविधान शब्द था ये किसने गढ़ा था, मतलब वो सॉरी जो पाकिस्तान शब्द था, पाकिस्तान जो शब्द था वो किसने दिया था, मतलब ये गढ़ा कितने था, किसने दिया था पाकिस्तान शब्द, ये दिया था चौधरी रहमत अली ने। लेकिन पाकिस्तान देश की जो मांग की थी, मतलब देश की जो मांग की थी
वो भैया चौधरी रहमत अली ने नहीं की थी, ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्हें हम लोग कहते हैं कायदे आज़म। क्या कहते हैं? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे हमारे यहाँ जैसे महात्मा गांधी को माना जाता है, जैसे ऑफिस में उनकी फ़ोटो लगी होती है, ऐसे ही पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो लगी होती है। इन्हें कायदे आज़म कहते हैं, मतलब कायदे में नहीं रहते थे इसलिए कायदे आज़म इन्हें कहते थे, मतलब जो कुछ भी हो। और चौधरी रहमत जो अली थे, इन्होंने पाकिस्तान शब्द गढ़ा और मांग कर दी इन्होंने। अब भैया सीधे क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जवाब देना। बताइए, पहली संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि ये अपने अलग देश की मांग कर रहे थे। सर उस देश का नाम क्या था? सर पाकिस्तान था। सर ये पाकिस्तान जो शब्द था वो गढ़ा किसने दिया था? सर ये कहाँ से टपका था पाकिस्तान? तो पाकिस्तान ये शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। अच्छा सर, लेकिन ये मांग किसने कर दी थी कि नहीं हमें पाकिस्तान अलग चाहिए? ये मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है जो मुस्लिम कम्युनिटी में एक छाया हुआ चेहरा थे। अच्छा सर, जैसे हमारे लोगों में महात्मा गांधी जी छाए हुए थे। अच्छा सर, कहानी अब हम समझ रहे हैं। बोले हाँ भैया, इसने बहिष्कार कर दिया। और मैंने आपको पिछले एक ये बात बताई थी, और वहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं कि जो 389 कुल कैंडिडेट थे, इसमें मैंने आपको बताया था कि 296 जो थे वो कहाँ से थे? जल्दी बताओ। ये थे ब्रिटिश भारत से, जिसमें से 4 चीफ कमिश्नर थे। और जो 93 मैंने बताए थे, ये थे बेटा देसी रियासतों से। अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 389 यानी कि जो संविधान सभा बनी थी उसमें टोटल महिलाएं कितनी थी? तो महिलाएं थी 15, और कहीं कहीं पर आपको 12 भी, कहीं कहीं किताबों में 12 भी मिल जाती है। मैंने लिखा कहीं आपको 12 भी मिलेंगी। तो बेटा ऐसा हुआ कि मतलब महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी, जिसमें से राजकुमारी अमृता कौर, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी जो आगे चल के यूपी की सीएम भी बनी थी। सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम बनी थी। लीला रॉय, सरोजनी नायडू जो कि यूपी की गवर्नर बनी थी, मतलब भारत की पहली महिला ही बनी थी गवर्नर, वो भी यूपी की बनी थी। और विजय लक्ष्मी पंडित जो कि किनकी सिस्टर थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थे। वो कहते हैं कि यूएनओ में पहली महिला अध्यक्ष मतलब चुनी गई, ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित। मतलब और भी 15 महिलाएं हैं जो फेमस हैं, उनका नाम लिखवा दिया। सीधे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भैया संविधान सभा में 389 में टोटल महिलाएं कितनी थी? 15। और ये भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा में नहीं थी, मतलब नहीं शामिल थी? तो आपको ये खास नाम याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजाति के कुल सदस्य कितने थे? तो ये 33 सदस्य थे। हम सारे तुम्हें फैक्ट के साथ दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो चलिए बताइएगा, आप लोग ही बताना है। बताओ, 389 कैंडिडेट थे। इन 389 कैंडिडेट में 96 ब्रिटिश भारत से, 93 देसी रियासत अनुसूचित जाति के 33 लोग थे, और महिलाएं थी 15। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। लेकिन 2 लोग ऐसे भी थे, मतलब ये जीती जाती आत्माएं ऐसी भी थी, मतलब इनसे ये कहा गया कि देखो भैया, आप लोग भी हमारे संविधान सभा में मतलब भाग लीजिएगा, आप भी अध्यक्ष या मतलब कैंडिडेट के रूप में आइएगा हमारे यहाँ, मतलब कुछ ना कुछ काम कीजिएगा। लेकिन भैया ये ऐसी आत्माएं थीं जिन्होंने मना कर दिया। तेज बहादुर सप्रू थे और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। मतलब सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था? अच्छा सर, ओ आई सी, अच्छा ये सप्रू जी थे और जयप्रकाश नारायण जी थे। तो आप ऐसा क्वेश्चन डील कर लेंगे? जी सर, डील कर लेंगे। आप विश्वास मानिएगा, आप सारे डील करेंगे, ठीक है। तो कितनी महिलाएं थी जल्दी बताओ? 15 महिलाएं थे। अनुसूचित जाति के कितने कैंडिडेट थे? 33 लोग थे। अब आप समझ रहे हैं बढ़िया तरीके से। सर उसके 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद क्या हुआ? दूसरी बैठक हुई। अच्छा सर, मतलब आफ्टर 2 डेज बाद क्या हुई? दूसरी बैठक हुई। वो तारीख 11 दिसंबर थी और वो डेट 1946 थी, मतलब डेट 11 दिसंबर और सन था 1946। दूसरी बैठक हुई। अच्छा, दूसरी बैठक में सारे लोग आए।
बोले देखो भैया, सच्चिदानंद सिन्हा है बुजुर्ग, बुढ़ऊ आदमी, और पता नहीं कब भगवान इन्हें उठा ले, मतलब कब टपक जाए पता नहीं इसका। बोले अच्छा भैया, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था काम चलाने के लिए। अस्थायी का मतलब होता काम चलाने वाला, मतलब जुगाड़ बनाई गई थी दिन, जुगाड़, बस भी इंडिया में जुगाड़ ही चलती है ना, जुगाड़ बनाई गई थी। अच्छा भैया, फिर इन्हें हटा दिया गया, मतलब अस्थायी उसी दिन के लिए चुन लिया गया था। फिर बाद में स्थायी चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस दिन स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उपाध्यक्ष दो लोगों को चुना गया था, एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी, इनको चुना गया था। और संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था, सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव, इन्हें चुना गया था। अच्छा भैया, अब बताइए, मतलब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को और टी.टी. कृष्णामाचारी को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? ये चुना गया था बेनेगल नरसिम्हा राव को। अच्छा, मतलब दो दो दिन बाद हो रही बैठक। फिर 2 दिन बाद हुई थी, 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब ये बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। बोले अब दिन बहुत हो चुके हैं, ऐसा कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए उद्देश्य प्रस्ताव। इन्होंने वो उद्देश्य प्रस्ताव भैया पेश कर दिया, जो आगे चल के उद्देशिका के नाम से जाना गया। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, संविधान सभा के समक्ष रखा। बोले अच्छा भैया लीजिए, मतलब अब इन्होंने ये रख दिया, और ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। देखिए, ये 13 दिसंबर को पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को, और दिसंबर के बाद में क्या आएगी? जनवरी, मतलब कुछ ही महीने बाद, 1 महीने लगभग में हो गया था, 1 महीने कुछ दिन हो गए थे, तो 1 महीने बाद पूरी डिटेल उद्देश्य प्रस्ताव की रखी गई। पूरी डिटेल जो थी वो सारी पढ़ी गई, लोगों में चर्चा हुई, फिर उसे स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद क्या हुआ? फिर ये होता है, फिर संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ। बोले ऐसा करो यार, कहानी तो सही है, तो अब ऐसा करो भाई, अब उद्देश्य प्रस्ताव भी मैंने पढ़ लिया है, फिर बाद में ऐसा करो, संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां गठित की गई। जैसे आप लोग जानते हैं, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति काफ़ी खास समिति थी संविधान की। अच्छा, ये समितियां आपके सामने आई। अच्छा भैया, फिर क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का स्वरूप अपनाया गया था। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, प्रस्तावना का स्वरूप कब अपनाया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का स्वरूप अपनाया गया था। और 22 जुलाई मतलब 22 जुलाई को, यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तभी 22 जुलाई को हम लोग झंडा दिवस के नाम से जानते हैं। चलिए अब आपको बताइए उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? तो आप कहेंगे सर हैं इतनी सी बात, मतलब मैंने ध्यान से पढ़ा है। 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा था? बताओ जल्दी बताओ। ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सर अच्छा, बहुत बढ़िया। इसे अपनाया कब गया था? अरे सर 22 जनवरी 1947 को आपने बताया, 1 महीना कुछ दिन बाद अपना लिया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया था। अच्छा सर, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना का रूप ले लेगा सर। अच्छा, उसके बाद में सब लोगों ने पढ़ाया, इसे स्वीकार किया, और फिर बाद में समितियां बनाई। बोले ऐसा करोगे, तुम वार्ता समिति लो, मतलब तुम इस चीज़ पे चर्चा करोगे, तुम लोग मौलिक कर्तव्य पे चर्चा करोगे, आप लोग मौलिक अधिकार पे चर्चा करोगे। ये सारी चीज़ों के लिए समितियां बना देंगे, अलग अलग सबको काम सौंप दिया गया। और आप लोगों से मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, बस 25-25 मिनट के वीडियो हमारे रहेंगे, 4-5 वीडियो में हम सारा संविधान कंप्लीट कर लेंगे। ये पीटी में भी सिलेबस दे रखा है बेटा। अगर आपको मेरी मेहनत सही लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, नहीं वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हम दे देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे। चलिए, मतलब अब आप लोगों ने ये 2 पेज पढ़ लिए,
और 2 पेज हम नेक्स्ट। इसका सेट पहले हम डालूँगा, बाद में नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। या तो इसके ये और भी हैं, ये संविधान की जो मुख्य बातें हैं उन पे बात करेंगे। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया।